अर्जुन, राज मैंने सपने में देखा है। उस बरगद के नीचे एक प्राचीन खजाना है जो केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। लेकिन सावधान, उस पेड़ की रक्षा एक बहुत पुरानी शक्तिशाली अदृश्य शक्ति करती है। वो शक्ति हर उस व्यक्ति पर कहर ढती है जिसकी नीयत में खोट हो, जो लालच से भरा हो। उसके लिए पेड़ एक भयानक जाल बन जाता है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। कमला माँ, हमें वह खजाना चाहिए। बताओ क्या करना होगा। हम कुछ भी करेंगे। मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूं। मुझे वो नक्शा मिला है। क्या वो सच है? इस किताब में लिखा है कि खजाने को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए: साहस, विश्वास और बलिदान। लेकिन रास्ता धोखे और मायाजाल से भरा है। हर कदम पर परीक्षा होगी। हर मोड़ पर जाल बिछे होंगे जो तुम्हारी आत्मा को परखेंगे। एक पन्ना दिखाते हुए यह प्रतीक हमें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसे समझना आसान नहीं। यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे समझने के योग्य है। जो इस प्रतीक को समझेगा वही पहला कदम उठा पाएगा। कमला माँ, तुम्हें यह सब कैसे पता? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रही हो या तुम हमें अपने किसी जाल में फंसाना चाहती हो? यह सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और? अर्जुन, सच्चाई को जानने के लिए साहस चाहिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए भी। अगर तुम तैयार हो और तुम्हारी नीयत साफ है, तो आज रात हम पेड़ के पास जाएंगे। वहां तुम्हें पहला संकेत मिलेगा। एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताएगा कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं। और तुम्हारे सामने पहली पहेली आएगी। अर्जुन, राज और कमला ने रात को पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। पिंटू को इसकी भनक लग गई क्योंकि उसके जासूस पूरे गांव में फैले हुए थे जो उसे हर छोटी बड़ी खबर देते थे। वह चुपके से उनके पीछे चल दिया। उसकी नीयत खजाने पर थी और वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था, भले ही उसे किसी की जान लेनी पड़े। रात के अंधेरे में बरगद का पेड़ पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। राज, यह जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। यह सब मजाक नहीं है। यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति है जो हमें अंदर नहीं जाने देगी। अरे, अब पीछे नहीं हटना। खजाना हमारे सामने है। सोचा था कि तू बहादुर है, अर्जुन। क्या तू इन कहानियों से डर गया? यह सिर्फ हवा की आवाजें हैं। चुप रहो दोनों। हमें किताब के निर्देशों का पालन करना होगा। डोगे तो खजाना कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, पेड़ तुम्हें बुला रहा है। यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा। कमला ने अपनी जीर्ण ईंशी शीन किताब खोली और एक पुराना जटिल मंत्र पढ़ा जिसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी गूंज दिल को कंपा रही थी। मंत्र खत्म होते ही अचानक पेड़ की जड़ों के पास जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ हलचल हो रही हो, और मिट्टी ऊपर उठने लगी, एक अजीब सी रोशनी के साथ। एक पुराना जंग लगा ताला दिखाई दिया जो जमीन में धंसा हुआ था और अजीब प्रतीकों से सजा था, जो अंधेरे में चमक रहे थे जैसे वे जीवित हो। देखा अर्जुन, मैंने कहा था ना, खजाना यही है। हम अमीर बनने वाले हैं। हम सब मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। अब बस इसे खोलना है। इस ताले को खोलने के लिए 3 चीजें चाहिए: एक साहसी का खून, एक विश्वासी का आंसू और एक बलिदान। यह तीनों चीजें एक साथ पवित्र भावना से अर्पित की जानी चाहिए। कोई भी लालच या स्वार्थ इसे भंग कर देगा और खजाने के संरक्षक तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए अपना हाथ काटा और खून की कुछ बूंदें ताले पर डाली। ताला हल्का सा चमक उठा और उस पर बने प्रतीक तेजी से जलने लगे जैसे वे आग पकड़ रहे हो। राज ने अपनी माँ की याद में आंसू बहाए और ताले पर डाले। आंसू गिरते ही ताले से एक धीमी रहस्यमयी गूंज सुनाई दी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति जगा हो। लेकिन बलिदान का मतलब क्या था? कमला ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया था। बलिदान का मतलब है कि तुम में से कोई अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ छोड़ देगा। यह त्याग की निशानी होगी जो खजाने के देवता को संतुष्ट करेगी और तुम्हें उसकी कृपा मिलेगी। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं, तुम्हारी आत्मा का अंश होगा। अर्जुन ने अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी चांदी की अंगूठी निकाली जो उसके लिए सबसे कीमती थी।
उसकी माँ की आखिरी याद और उसने कभी उसे खुद से दूर नहीं किया था। उसने आंखें बंद करके उसे ताले के पास रख दिया। उसके चेहरे पर दर्द और दृढ़ता थी। राज ने अपनी जेब से एक पुराना चमचमाता सिक्का निकाला जो उसके दादाजी का था। वो उसे देने में हिचकिचा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था। लेकिन खजाने की भूख ने उसे मजबूर किया। उसने भी उसे रख दिया। लेकिन कमला ने कुछ नहीं दिया। कमला माँ, तुमने बलिदान में कुछ क्यों नहीं दिया? तुमने हमें धोखा दिया है। यह कैसा बलिदान है? मेरा बलिदान मेरा समय है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और मेरा ज्ञान जो मैं तुम्हें इस यात्रा में दे रही हूँ। तुम दोनों ने जो दिया वो तुम्हारे लिए कीमती था, मेरे लिए नहीं। मेरा बलिदान अलग है और तुम इसे अभी नहीं समझोगे। मेरा जीवन ही मेरा बलिदान है। अर्जुन को शक हुआ, लेकिन तभी ताला एक तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ खुल गया, जैसे सदियों का रहस्य खुल रहा हो, और जमीन भी कांपने लगी। जमीन में एक गहरा अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें एक चमकता हुआ पुराना संदूक रखा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गई, और उसमें से एक अजीब सी मीठी सुगंध आ रही थी जो मन को भ्रमित कर सकती थी। तभी पिंटू अचानक झाड़ियों से निकला। उसकी आंखों में लालच और जीत की चमक थी, जैसे उसने अपनी चाल में जीत हासिल कर ली हो। उसके पीछे उसके लठैत भी थे जो हथियारों से लैस थे। यह खजाना मेरा है। तुम सब बेवकूफ बन गए। मैंने तुम सब पर नजर रखी हुई थी। अब तुम सब यहाँ से निकलो या तुम सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने राज को एक जोरदार धक्का दिया जो संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया और वो दर्द से कराने लगा। पिंटू संदूक की ओर दौड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ धन की चमक थी। वो कुछ भी देखने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक तेज नीली रोशनी निकली जैसे बिजली कड़क रही हो, और पिंटू एक भयानक चीख के साथ बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। उसके लठैत भी डर कर भाग गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने हथियार भी वहीं छोड़ दिए। यह क्या हुआ? यह संदूक तो शापित है। यह तो भूत प्रेतों का काम है। हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो हम भी यहीं फंस जाएंगे। मैंने कहा था ना, खजाना केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। पिंटू का लालच उसे ले डूबा। यह सिर्फ एक चेतावनी थी जो सच्चे खजाने की ओर इशारा कर रही थी। यह संदूक केवल अयोग्य लोगों को दूर रखता है और उन्हें सबक सिखाता है। कमला माँ, रुको अर्जुन, यह संदूक असली खजाना नहीं है। यह सिर्फ एक रक्षक है जो अयोग्य लोगों को दूर रखता है। असली खजाना पेड़ की जड़ों में और भी गहराई में छिपा है। हमें एक और परीक्षा देनी होगी, एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को परख लेगी और तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। कमला ने अपनी जीनशीन किताब से एक और मंत्र पढ़ा जो पहले वाले से भी ज्यादा जटिल और पुराना था, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मंत्र खत्म होते ही पेड़ की जड़ों से एक छोटा सा चमकीला पौधा निकला, जिसके फूल सुनहरे थे और उनसे एक दिव्य मनमोहक सुगंध आ रही थी जो मन को शांत कर रही थी। यह फूल सामान्य फूलों से बिल्कुल अलग थे। वे हवा में तैर रहे थे, जैसे वे इस दुनिया के ना हो, और उनकी चमक अंधेरे में रास्ता